नारा आपने लगा दिया है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आप इस नारे पे मनो अन अमल करते हुए दिख रहे हैं। हमें इसलिए समझ आती है बात थोड़ी सी ज्यादा कि हम इस सारे टर्मोइल से गुजर चुके हैं, हमारी एक एवोल्यूशन हुई है। हमारे यहां भी नारा लगाया जाता था कि भाई कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है, और हम नहीं हमारे बाद का नारा लगता था। फिर उसके बाद ये नारा लगता था कि भाई हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अबे कितने पागल थे भाई, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। और ये हमारे अलर्ट जो हमारे यहाँ फिलोसफर थे ना बहुत सारे, जिनका काम ही जो है वो भाई को जो है वो इसी तरह के नारों में खुश रखना था। काम वो कुछ नहीं करते थे, वो आज भी कुछ नहीं करते। उनका काम ही इस तरह के नारे देकर भाई भी जो है ना खुश नहीं, और भाई भी खुश रहता था हमारा कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अबे तो पागल है लोग, मरते जा रहे हैं, मंजिल ही नहीं चाहिए साले। तो रहनुमा तो जो है वो भाई इंसान, रहनुमा तो चंद दिनों में भाई अगर जिंदा भी रहे कब तक रहेगा रहनुमा, फारिग हो जाएगा। तो ऐसे नारे अलटाप किस्म के नारे देकर जो है वो बेवकूफ बनाकर हम भी लगे हुए थे पागलों की तरह कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अबे मंजिल चाहिए भाई, जाने दे रहे हैं। आज देखो ना कोटा सिस्टम है, वो कोटा सिस्टम में भी कोटा नहीं मिल रहा, जो है वो पीने का पानी नहीं मिल रहा, वो मंजिल रहनुमा को चाटना है हमने, मंजिल नहीं मिलेगी तो साले। अभी भी जो है वो वही ये दूसरी मुझे कॉपी लगती है पूरी उधर भी ना, पूरी उधर। और हमारे मजे की बात है तो हमें बगावत करनी पड़ गई, फिर हमें बगावत करनी पड़ गई। आज भी हमारे यहाँ जो है वो आज भी उस तरह के अफलातूनों का भी जो है वो अभी खात्मा हुआ नहीं है मौजूद। तो वो तो चलती नहीं है उनकी, वो हमने रहनुमाई फारिग कर दिया। तो अब हम मंजिल की बात करते हैं, तो फिर आपको ये फिर करना पड़ जाता है, फिर बगावतें करनी पड़ जाती हैं। सियासत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, एहतजाज सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है, आपके अपने ग्रीवेंसेस हैं, बिल्कुल हिस्सा है सारी चीज़ें। लेकिन हमारी सियासत, हमारी ग्रीवेंसेस, हमारी अपनी ज़ात, हमारी अपनी पार्टी इस मुल्क के वक़ार, इस मुल्क की सालमियत से ज़्यादा ऊपर नहीं है। 3 सालों से तकरीबन, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, जब से उन्होंने पाकिस्तान के इस रियासती इदारे को डायरेक्ट हिट करना शुरू किया है, उनको टारनिश करने की कोशिश की गई है। 9 मई का वाकया हुआ, सबको पता है सारी चीजें। 15 तारीख का जो एहतजाज है, हम एमक्यूएम इस बात पर मजबूर है कि आज हम लोगों के सामने अपनी बात रखें कि ये कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है, ये कहीं से भी इदारों के, रियासत के मफाद में नहीं है। उससे पहले आप एहतजाज करते रहे अभी चंद दिनों पहले तक, उसके बाद भी दिन आएंगे। लेकिन ऐन उस दिन तो इस बात पे जो इल्जाम लगता है आपके ऊपर, पीटीआई के ऊपर, कि ये एंटायर स्टेट पॉलिसीज और अपना अमल कर रही है, इनके इस एहतजाज की कॉल से इस बात को और तक़वियत पहुंचती है। इसराइल की जारियत को रोकने के लिए आप इस खत्ते में सफर करें, लेबनान में, फलस्तीन में, दुनिया में कहीं से मिलें, तो वहां का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देखता है। ये हमारे दुश्मन को भी पता है, इसराइल को भी पता है कि अगर कभी, इसलिए कि पूरा ये अरब वर्ल्ड तो खामोश है, लोग आज भी वहां के लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। ये दुश्मन को भी पता है, ये इसराइल को भी पता है, और उसने इसको पाकिस्तान को ऑफ गार्ड नहीं छोड़ा हुआ। इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर जो है वो हमारे पड़ोस में इंडिया बैठा हुआ है, और आज जो हमारे मुल्क में और पाकिस्तान पे आपको बज़ाहिर नजर आता होगा कि कोई डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला नहीं हो रहा, कि कोई फौज आ रही है, कोई जहाज आ रहे हैं, कोई बमबारी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान चूंकि इजराइल के लिए और इस दुनिया की जारियत के लिए, मुसलमानों के ऊपर होने वाली जारियत के ऊपर एक वाहिद लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसलिए पाकिस्तान को इंटरनली उसके ऊपर एक वॉर अनलीश कर दी गई है, एक जंग मुसल्लत कर दी गई, अनलीश कर दी गई। पूरे मुल्क में आप देखें कि आप जिस तरह से एक अनरेस्ट है, जिस तरह से सारा काम हो रहा है, इस दौर में जब आप रियासत पे अटैक करते हैं, पाकिस्तान की सालियत को अंदर से उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इस वाली बात का और क्या मतलब लिया जाए कि आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, आप इसराइल के एजेंडे को यहाँ पर उस पर अमल पैरा है। अभी चंद दिनों पहले की तो बात है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 75 सालों में हुआ है
कि किसी पाकिस्तान के लीडर की तारीफ में आर्टिकल्स लिखे जाएं इजराइल के अखबारों में, एक दो नहीं, बैक टू बैक जो है वो तीन आर्टिकल्स, तीन जो है वो अखबारों के सफे स्याह किए गए। सिर्फ जो है वो खान साहब की तारीफ में बताया गया कि ये हमारी बेस्ट बेट है। बताया जा रहा है उसमें कि जो है वो जब अमेरिका में नया प्रेसिडेंट आएगा, जब ये क्या नाम है इसका, अमेरिकन कैंडिडेट टर्म जब आएगा, तो वो जो है वो खान साहब को जो बाहर ले आएगा और वो जो है वो इसराइल के मफादात को सेफगार्ड करेंगे। ये वाली बात लिखी जा रही है, कोई ऑफिशियल डिनायल नहीं है। दर्जन भर ममालिक के जो है वो लोग आ रहे हों, उनके सरबराह आ रहे हों, और वहां पर जो है वो उसी चौक पर जाकर, आप जिस चौक पर वो आ रहे हैं उस चौक पर जाकर आप ये काम करें, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। और कॉल देने वाले डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान की सालमियत, जो कि हमारे दुश्मनों को खटकती है, कहीं ये उनके कहीं एहतजाज करने आने वालों को ये पता ही ना हो कि उनकी आखिरी डोरी किसके हाथ में, उनकी आखिरी डोरी किसके हाथ में। मैं ये बात मान नहीं सकता कि इसराइल हमारे बारे में एक्शन नहीं कर रहा होगा, मैं ये बात मान नहीं सकता कि इंडिया हमारे बारे में एक्शन नहीं कर रहा होगा।